जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ज्ञानवर्धक इस वीडियो के साथ आज हम जानेंगे पितरों का तर्पण कैसे करें, उसमें जल खाली जल से क्यों नहीं करना चाहिए, तिल का संयोग होना चाहिए, किस पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस पात्र का प्रयोग करना चाहिए, जनेऊ को क्या बोलते हैं, जनेऊ को दाएं कंधे में कब रखना चाहिए, बाएं कंधे में कब रखना चाहिए, तर्पण करते समय कौन तर्पण कर सकता है और किस जगह होना चाहिए और किस वस्त्र में, यह संपूर्ण जानकारी आज हम इस पित्त तर्पण के नियम में जानेंगे। आइए प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। बोलो पितरजी महाराज की जय। पित्त तर्पण के कुछ नियम हैं जो आपको आज जानकारी मिलेगी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पितरों के दिन प्रारंभ होते हैं और अश्विनी मास मतलब जिसको कुंवार कहते हैं वो कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहते हैं, जिसको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पित्त तर्पण करने के कुछ योग पात्र का ज्ञान, कौन कौन से पात्र होना चाहिए, ये शास्त्र का वचन है, सुनिए। हैमं रौप्यमयं पात्रं ताम्रकांस समुद्भवं पितॄणां तर्पणे पात्रं मृणमयं तु परित्यजेत। मतलब पित्त तर्पण हेतु सोना, चांदी, तांबा अथवा कांस्य का पात्र होना बहुत जरूरी है, पर मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। पित्त तर्पण में उषा का ज्ञान, उषा किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में रख कर तर्पण करना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। अब देवताओं के तर्पण करते समय हमें किस दिशा में उषा को रखना चाहिए। देवताओं का तर्पण करते समय उषा को अग्रभाग, जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग को आपको किधर मुख करके बैठना है, किस दिशा में, पूरब की दिशा की तरफ पूर्वाभिमुख होकर के बैठ के तर्पण करना है अगर देवताओं का तर्पण कर रहे हैं। अगर मनुष्यों का तर्पण कर रहे हैं तो उषा के अग्रभाग बैठ करके तर्पण करना है मनुष्यों का। मनुष्यों को जब तर्पण करते हैं उत्तर अभिमुख हो, और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो उसके मूल भाग, मूल मतलब जड़ की तरफ से, जड़ के तरफ लेकर के दक्षिण भाग मतलब दक्षिण की मुखा, दक्षिण भी मुख होकर के और दक्षिणाग्र भाग में बैठ करके करेंगे। और पितरों को जल अंजलि का ज्ञान, उनको कैसे कैसे जल देना चाहिए, कितनी कितनी अंजलि देना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देवताओं को कितनी अंजलि जल देना चाहिए, देवताओं को हमको एक एक अंजलि जल देना चाहिए, और मनुष्यों को कितनी अंजलि, दो दो अंजलि जल देना चाहिए। पितरों को तीन तीन अंजलि जल देना चाहिए, तीन तीन अंजलि देना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, माता हैं, अब ये जितने भी पितृ तर्पण कार्य हैं, जो नियम हैं, जो नहीं कोई रहता है, खत्म हो जाते, उनके लिए हैं। ठीक है। जैसे आपकी माता जी नहीं है, जिनके पास, जिनकी माँ है, स्त्रियों की माता, ठीक है, और पितामही जो आपकी दादी जी हैं, प्रपितामही मतलब जो आपकी पिताजी की दादी जी हैं, उनको तीन तीन अंजलि दें। सौतेली माँ को भी आपको, और अपने आचार्य की पत्नी मतलब गुरु की पत्नी, आचार्य पत्नी को भी दो दो अंजलि दें, जो सौतेली माँ को और गुरु पत्नी, अन्य सब स्त्रियाँ, चाची, मौसी आदि, ये जितनी भी आती हैं, बुआ आदि, इनको भी, बहन आदि को एक एक अंजलि जल आपको देना चाहिए। ये इस तर्पण में जल देने की विधि है। और पित्त तर्पण में यज्ञोपवीत धारण करने का नियम क्या है। शाव्य और असभ्य का ज्ञान होना चाहिए। इधर धारण करना चाहिए, बाएं कंधे में ही धारण करते हैं, परंतु उसको सभ्य और असभ्य का ज्ञान होना जरूरी है। सब उसे कहते हैं जो बाएं कंधे में ध्यान धारण किया जाता है, उसे सभ्य और विविध संज्ञा दी गई है। और जो दाएं कंधे में धारण किया जाता है असभ्य, जिसको प्राचीन नाविद संज्ञा दी गई है। अब जानते हैं कि देवताओं में तर्पण करते समय किसको कहाँ धारण करना चाहिए। देवताओं को तर्पण करते समय और देव जो हैं उनका तर्पण करते समय हमें यज्ञोपवीत बाएं कंधे में धारण करना चाहिए, जिसकी संज्ञा क्या दी गई है, सभ्य और उपवीत संज्ञा। और जब मनुष्यों के, दिव्य मनुष्यों को तर्पण करें, यज्ञोपवीत को कंठ माला की भांति उसको धारण करना चाहिए, माला के रूप में, उसको निवीत संज्ञा का नाम दी गई है। और जब आप पितरों का तर्पण करें तो यज्ञोपवीत को दाएं कंधे में
दाएं कंधे में धारण करके आपको पितरों को तर्पण करना चाहिए, जिसको अपसभ्य और प्राचीनावीत की संज्ञा का नाम दिया गया है। इस तरह करके पितरों के तर्पण में यज्ञोपवीत धारण करने का ये सभ्य और असभ्य का ज्ञान था। ये भी प्रमाण है शास्त्र के आपके पास ऊपर दिए रहते हैं, उनको आप देख भी सकते हैं किन किन पुराणों से, किन किन ग्रंथों से लिया गया है। पितृ तर्पण में तिल का महत्व क्यों है? ये वायु पुराण से है। तिल तिलदर्भैस्तु संयुक्तं श्रद्धया यत् प्रदीयते तत्सर्वमृतं भूत्वा पितॄणामुपतिष्ठते। तिल और कुशा के साथ श्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों तक पहुंचता है। ये चीज जरूर जानना जरूरी है, खाली जल से नहीं करते। ठीक है। दर्भै मात्रैः तिलै हेम्ना रजतेन बिना जलम दत्तम हरन्ति राक्षांसी तस्मात् दद्यान्न केवलम। ये हेमाद्री श्राद्ध खंड का वचन है। क्या कहता है? तर्पण पानी के साथ कुशा होना चाहिए, कुश तिल होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पानी का पूरा प्रयोग करेंगे तो राक्षस की होनी प्राप्त होती है। इसलिए खाली पानी से नहीं, आप तिल आदि का प्रयोग करके आपको तर्पण करना चाहिए। यह है तिल का महत्व। अब जानते हैं पितृ तर्पण के पितरों का क्रम, तर्पण करते समय क्या क्रम होना चाहिए। जब हम पहला करते हैं सबसे पहले उसमें से किनका किनका सबका आता है, ये आपको शास्त्र प्रमाण से जो लिखे हैं संस्कृत में श्लोक उनसे आप समझ जाएंगे, पर हिंदी में आपको बता देता हूँ। पिता, ये नियम उनके लिए है जिनके पिता आदि नहीं है, उनके लिए यह पितृ तर्पण करना है। ठीक है। जो संसार में नहीं है। पिता पितामह, जिनको दादाजी कहते हैं पहले गोत्र में, प्रपितामह परदादा। अब माता पितामही दादी, प्रपितामही परदादी, और बीमाता सौतेली माँ। अब दूसरे गोत्र में क्या है? जो मामा आदि का है, मातामह मतलब नाना, प्रमातामह परनाना, वृद्ध मातामह मतलब छर नाना। छर नाना मतलब उनके जो दादाजी हैं, नाना जी के। ठीक है। अब मातामही नानी, प्रमातामही परनानी, वृद्ध मातामही छर नानी मतलब नाना जी की दादी जी। ठीक है। अब ये मान लो पत्नी नहीं है आपके संसार में, तब उस जगह ये दूसरा गोत्र करने के बाद, ठीक है ना, इसके बाद क्या है? पत्नी का या पुत्र पुत्री का, पितृ मतलब चाचा चाची का, चचेरे भाई का, अपने मामा का, मामी का, ममेरे भाई का, अपने भाई भैया भाभी का, सौतेले भाई का, भतीजा का, फूफा बुआ का, अपने पिताजी की जो बहन है उनके उनके और उनके पतिदेव का, फुफेरे भाई का, मौसी मौसा का, आपकी जो मम्मी है उनकी बहन है वो आपके मौसी मौसा होते हैं, और मौसेरे भाई का, अपना बहन और बहनोई मतलब जीजा जी का, सौतेली बहन का, सास ससुर का, गुरु पत्नी का, शिष्य का, और यहाँ तक कि अगर आपने सेवक है आपके यहाँ उसका भी करना चाहिए। ये पितृपक्ष के श्राद्ध तर्पण के ये पितर निश्चित किए गए हैं, इस क्रम में हमें करना चाहिए पितृ तर्पण। और अब गोत्र के संबंध में आपको बताएंगे। गोत्र, जब आप अपना गोत्र नाम लेते हैं तो उसमें से उच्चारण क्या करना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण है। सर्मांतम ब्राह्मणस्योक्तम वर्मांतम क्षत्रियस्य तु गुप्तांतम चैव वैश्यस्य दासांतम शूद्रजन्मनः चतुर्णामपि वर्णानां गोत्रत्वे पितृगोत्रतः पितृगोत्रं कुमारीणां मूढ़ानां भातृगोत्रता। ये बौधायन और पराशर गृह सूत्र के प्रमाण है। जब आप ब्राह्मण हैं, आप जब करते हैं तो आप शर्मा का उच्चारण करें, और क्षत्रिय हैं तो ब्रह्माहम, और गुप्त वैश्य हैं तो भूया हैं तो गुप्त का, और जो तुर्वर्ण है जो भगवान के बड़े ही सेवक रहे तो उसमें से दास का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा के कारण। ठीक है। अब आगे इस जानकारी को जानना जरूरी है कि वस्त्र निष्पीड़न के विषय में क्या शास्त्र कहते हैं, उसमें से हमें क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं। वस्त्र निष्पीड़न में आपके बाएं कंधे में जनेऊ होता है,
जनेऊ होता है और जनेऊ के साथ साथ एक वस्त्र रखा जाता है, ठीक है ना, गमछा मानिए कोई भी एक वस्त्र रखा जाता है। उस वस्त्र को आप क्या करते हैं, जब ये कार्य कर लेते हैं इसके बाद उसको क्या करते हैं, जल में डिबोर करके लाते हैं। उसी वस्त्र को जो कंधा में रखा है जल में डिबो कर लाते हैं। स्नान करने वाले पुरुष जो आप स्नान करेंगे, स्नान करके आएंगे, उसको जल को फिर निचोड़ देंगे। तो जो आपसे और भी पितृ रह गए तर्पण के लिए उच्छिष्ट, जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, जिन जीवों का आदि का नहीं जानते हैं, उनको भी वह तर्पण जल मिल जाता है उस वस्त्र के मात्र निचोड़ने से। यह ज्ञानवर्धक जानकारी हमने पितृ तर्पण के नियम के विषय में आपको दी। ज्ञानवर्धक जानकारी हमने दी। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए आए हैं, पेज में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इससे सभी को जानकारी हो सके। और पितृपक्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।